बात वक्फ संशोधन बिल की करेंगे, जिस पर नया कानून बनने का रास्ता साफ हो गया है। राज्यसभा में करीब 14 घंटे की चर्चा के बाद वक्फ संशोधन बिल को मंजूरी मिल गई है। राज्यसभा में बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े, विरोध में 95 वोट पड़े। वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा में पास होते ही जय श्री राम के नारे लगने लगे। इससे एक दिन पहले लोकसभा ने वक्फ संशोधन बिल को बहुमत से पास कर दिया था। दोनों सदनों से बिल पास होने के बाद अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। Honorable members, subject to correction, ayes 128. Noes 95. Abstention 0. The bill is passed. और वक्फ बिल पर लोकसभा की तरह ही राज्यसभा में भी जोरदार बहस हुई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल खड़े किए कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को जगह दी जा रही है, लेकिन क्या किसी मंदिर के न्यास में मुस्लिमों को या दलितों को जगह दी जाएगी? MPs, former judges and eminent persons appointed to the Central Waqf Council need not be Muslims and 2 members must be non-Muslim. क्यों non-Muslims को इसमें ला रहे हैं? क्या नहीं साहब, मैं पूछता हूँ, तिरुपति में जो वहां पर ट्रस्ट है उसमें आप किसी मुस्लिम को डालते हैं? या राम मंदिर का ट्रस्ट है, क्या उसमें किसी मुस्लिम को डालते हैं? मुस्लिम तो छोड़ो, मैं हिंदू हूं, मेरे जैसे दलित समाज के लोगों को भी उस ट्रस्टी में नहीं रखते हैं आप। अब क्या कर दिए कि मुसलमानों को निकाल दिए, नॉन मुस्लिम्स को डाल रहे। क्या यही चीज हिंदुओं के लिए करते हैं? क्या यही चीज सिखों के लिए करते हैं, जैन्स के लिए करते हैं? और मल्लिकार्जुन खड़गे के इस आरोप का बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी ने जवाब दिया। अब आपके यहाँ वो कितने पुजारी हैं और कितने किस वर्ग के पुजारी हैं तो मैं उनको बताना चाहता हूं। केवल अकेले जूना अखाड़े ने पिछले साल 71 SC ST लोगों को महामंडलेश्वर बनाया है। अरे आपको हमारे सदन में बैठे हुए बाल योगी उमेश नाथ जी नहीं दिखते? वैसे तो कहा जाता है जात ना पूछो साधु की, मगर मैं बताना चाहता हूं विश्व हिंदू परिषद के 50,000 से अधिक पुजारी ट्राइबल्स में जो शेड्यूल कास्ट है जो काम कर रहे हैं। मगर मैं हद अदब से पूछना चाहता हूं, बताइए मुल्ला, मौलवी, मुफ्ती, मुकर्रम, बारी, हाफिज में से कितने पसमंदा है? उसमें कितने जुलाहा, अंसारी, खोसी, बताइए मिरासी कितने हैं? बाकी छोड़िए, पसंदला बोर्ड में है क्या? अरे वक्फ बोर्ड में है क्या? इसीलिए मैं कहता हूं खुद मियां फजीहत, दूसरों को नसीहत। वहीं सुधांशु त्रिवेदी ने वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बिल को उम्मीद का नाम दिया है, लेकिन विरोधी उम्मा का ख्वाब पाले बैठे। सरकार ने नाम दिया है, इसको उम्मीद नाम दिया है, और यह उम्मीद है किसके लिए? उस ईमानदार मुसलमान के लिए और देश के हर खास व आम के लिए यह उम्मीद है। मगर सभापति महोदय, कुछ लोग वो हैं जो उम्मा का ख्वाब पाले हुए थे। उम्मा शायद हमारे बहुत से लोग समझते हो ना समझते हो, पूरी एक एंटायर जो इस्लामिक खलीफत और राज होता है उसको उम्मा कहते हैं। उम्मीद वालों को तो उम्मीद की नई रोशनी दिख रही है, उम्मा वालों की उम्मीद पे पानी फिर रहा है। तो ये उम्मीद और उम्मा के बीच का भी मामला है। वहीं चर्चा में भाग लेते हुए समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने वक्फ पर चर्चा के दौरान संभल का जिक्र छेड़ा। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं लोग नमाज नहीं पढ़ सकते, अपने घर की छत पर नमाज नहीं पढ़ सकते। कि संभल मेरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, लोकसभा का मैं सदस्य वहां से रहा हूं। ईद के दिन जब लोग नमाज पढ़ रहे थे तो बाहर अधिकारी नंगी हाथ में रिवॉल्वर लिए हुए घूम रहे, फोर्स के साथ। जहां शांति की बात होती है,
जब ये माहौल प्रदेश में कहीं हो जाए तो आप किसी अच्छे मन से भी अगर कोई बिल लाएंगे जिसमें इन्वॉल्व माइनॉरिटी होगी, उनको भरोसा हो ही नहीं सकता आप पर। इसलिए पहले तो उत्तर प्रदेश की सरकार को संभालिए कि माइनॉरिटी के साथ व्यवहार ठीक करे, और उसके बाद इस तरह के बिल लाएं तो इसमें भी संशोधन। ये तो आपने सोचा ही नहीं, हमें लगता इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो कितना संकट आएगा सामने। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, आगे की प्रक्रिया अब क्या होगी जब दोनों सदनों से पास हो गया? दोनों सदनों से पास होने के बाद जो है आज राज्यसभा से ये बिल जो है लोकसभा लाया जाएगा और वहां से सेक्रेटरी जनरल बताएंगे, क्योंकि इसमें नेहा अमेंडमेंट्स के साथ इस बिल को लोकसभा से पास किया गया था और फिर राज्यसभा में इसको पारित किया गया है। तो अब लोकसभा से ये बिल जो है राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति की संस्तुति यानी वहां से अप्रूवल के बाद, वहां से मंजूरी मिलने के बाद जो है ये कानून का रूप ले लेगा और इसका गजट नोटिफिकेशन जो है वो जारी होगा और उसके रूल्स उसके साथ साथ जो है जारी हो जाएंगे। उसके बाद जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है 2025 ये कानून का रूप लेगा और इसके साथ साथ सभी राज्यों को इसी कानून के तहत जो है वो वक्फ बोर्ड का जो है वो संयोजन करना पड़ेगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर्स के बाद, वहां से मंजूरी के बाद जो है एक नया कानून आपको देखने को मिलेगा जिसमें जो प्रोविजन इस नए कानून में है उन्हीं का प्रोविजंस के तहत जो है राज्य सरकारों को जो है वक्फ बोर्ड का गठन करना पड़ेगा।